अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इसका सब टॉपिक पढ़ेंगे, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। जनरली क्या होता है, जब भी नया पार्टनर कंपनी में एडमिट होता है, जो कंपनी के पार्टनर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारे पास कैपिटल है वो प्रॉपोर्शनेट होना चाहिए टू दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यूजुअली क्या होता है, हम कैपिटल एडजस्ट डिफरेंट सिचुएशन में कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, जो नया पार्टनर होता है उसका जो कैपिटल है वो गिवन होता है, और जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल होता है वो हम फिर अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। इसी तरह कभी कभार क्या होता है, जो नया पार्टनर होता है उसको हम कहते हैं कि आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैपिटल लाना होगा, या इन सम अदर केसेस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मेंशन किया होता है। तो जो बाकी पार्टनर्स है कंपनी के, उनका जो हम ये कैपिटल होता है वो हम प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो इससे क्या होता है, इससे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स करते हैं। केस वन है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ कैपिटल कैश में लाता है, सो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको उसी हिसाब से अपना कैपिटल एडजस्ट करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं, जो नया पार्टनर होता है जितना कि वो कैपिटल कंपनी में लाता है उसके हिसाब से ओल्ड पार्टनर्स आपस में वो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें जो पहला स्टेप है वो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नया पार्टनर है उसका हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। आफ्टर दैट फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है वो हम कैलकुलेट करते हैं। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हम इसमें हम क्या करते हैं, जो कैपिटल होता है नए पार्टनर का उसका जो रेसिप्रोकल हम करते हैं, जो उसका प्रॉफिट रेशियो उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सो ये जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल पार्टनर्स में एज पर दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर किसी ने एक्सेस कैपिटल लगाया होता या किसी का डेफिसिट होगा तो वो हम अकॉर्डिंगली कैश एंड बैंक थ्रू एडजस्ट करते हैं। वो आप आगे जाके क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हम कैसे डेफिसिट या एक्सेस जो कैपिटल पार्टनर्स ने कंपनी में लगाया है वो हम कैसे एडजस्ट करते हैं पार्टनर्स में। उसका जो मेन मोटिव होता है जो हम एडजस्टमेंट कैपिटल पढ़ते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि किसी पार्टनर ने ज़्यादा तो मत लगाया है या किसी पार्टनर ने अपना कैपिटल कम मत लगाया है कंपनी में। यह है रूल फर्स्ट, हाउ टू एडजस्ट कैपिटल एमंग द पार्टनर्स। हम प्रॉब्लम नंबर 51 सॉल्व करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स करते हैं पार्टनर्स के। क्वेश्चन नंबर 51 है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु हैड बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ 2:3। ये है उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। इस रेशियो में ये पार्टनर्स अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे। आफ्टर दिस क्या होता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा गया है। उसके नीचे ऑन द अबव डेट सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इनटू पार्टनर्स ऑन द फॉलोइंग टर्म। उन्होंने सी जो है ये नया पार्टनर है उसको एडमिट किया है कंपनी में, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो है 1/6 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। लैंड इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई ₹17,000। ये जो लैंड है उसका वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ है, 17,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी रेज्ड टू 4,000। हमने कितना रखा था प्रोविजन 2,000, लेकिन हमें कितना रखना है 4,000। सी विल पे ₹1 lakh as capital and the capitals of
old partner will be adjusted on the basis of new partner's capital and his share in the business. Actual cash to be brought in or withdrawn by old partner as the case may be. सी को कितना कैपिटल लाना है 1 लाख और साथ ये भी लिखा गया है जो कैपिटल्स हैं ओल्ड पार्टनर्स के वो हमें एडजस्ट करने होंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल और जो उसका शेयर है बिजनेस में. एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉड इन और विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर एज ए केस में भी. अगर किसी ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है कैपिटल तो उसको क्या विड्रा करना है, अगर उसने कम लगाया तो उसको क्या एक्चुअल कैश फिर से लाना होगा. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000. जो गुडविल है कंपनी का वो है 60,000 एंड सी ब्रिंग्स नेसेसरी अमाउंट फॉर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. ये जो सी है जो ये नया पार्टनर उसने क्या नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल कैश में लाया है. अब हमें क्या करना है प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट. पहले हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब नया पार्टनर का ये शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा गया होगा लेकिन ये लिखा नहीं गया होगा कि कौन पार्टनर कितना सरेंडर करता है, तो उसमें हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलवेज इक्वल होता है जो उनका ओल्ड प्रॉफिट रेशियो होता है. आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हो, अगर आप नहीं भी करोगे तो ये ऑलवेज इक्वल होता है जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है. तो यहाँ पर क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3. गुडविल कितना है कंपनी का, जो ओल्ड ये वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है 60,000 और जो ये नया पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है 1/6. तो उसको कितना लाना है शेयर ऑफ गुडविल 60,000 को हम डिवाइड करेंगे 1/6. ये बनता है 10,000. 10,000 क्या बनता है गुडविल जो नया पार्टनर कंपनसेट करेगा टुवर्ड्स द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है ए और बी. ए को कितना मिलेगा 4,000 और बी को मिलेगा 6,000. और जो गुडविल है ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो है 20,000. वो हमें राइट ऑफ करना है अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स में. तो वो कितना है 20,000. वो किस रेशो में ये राइट ऑफ करेंगे एज पर देयर ओल्ड रेशो. ठीक. आफ्टर डेट हम क्या करेंगे, अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट. रिवॉल्यूशन अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लैंड इज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय ₹17,000. जो हमारे पास लैंड है उसका वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ है 17,000. तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय लैंड अकाउंट ₹17,000 क्योंकि ये एसेट है और जब एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो वो एक कंपनी के लिए गेन होता है. तो इसलिए हम ये लिखेंगे क्रेडिट साइड में ऑन दी क्रेडिट साइड में ऑफ द रिवॉल्यूशन अकाउंट. आफ्टर दिस क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी रेज टू ₹4,000. ये एक लॉस होता है कंपनी के लिए. तो हमने ऑलरेडी 2,000 रखा था लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है आपको ये इंक्रीज करना है 4,000 तक. तो यहाँ पर कितना लॉस हुआ है कंपनी को 2,000. तो हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है. अब हम ये क्या करेंगे इस क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे और एक जो प्रोविजन है ये लेस करेंगे. यहाँ पर हमें 15,000 प्रॉफिट आता है ड्यू टू दिस रिवॉल्यूशन अकाउंट. तो ये जो 15,000 है ये हम किन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो ए को कितना मिलेगा 6,000 और बी को 9,000. इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना होगा कि कितना एडजस्टेड कैपिटल बनता है और ए और बी का. पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. ये है
1,25,000 और बी का 1,50,000 बाय कैश अकाउंट। जो नया पार्टनर कंपनी में कैश लाता है वो है 1,00,000 बाय रिवॉल्विंग अकाउंट। जो रिवॉल्विंग अकाउंट में ये पार्टनर्स प्रॉफिट कमाते हैं वो हम किस तरह में लिखेंगे, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो है 6,000 और 9,000 बाय प्रीमियम अकाउंट। जो शेयर ऑफ गुडविल नया पार्टनर कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वो है 4,000 और 6,000। नीचे जो ये है बाय कैश अकाउंट या डेफिशिएंसी, इसकी तरफ आप अभी मत जाइए क्योंकि ये हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है। डेबिट साइड में आप देखिए, डेबिट साइड में क्या है, टू गुडविल अकाउंट, वो गुडविल जो हमने राइट ऑफ किया है ओल्ड पार्टनर में एज पर देयर ओल्ड रेशियो टू बैलेंस कैरी डाउन, यह है 2,00,000, 3,00,000 और 1,00,000। लेकिन यहाँ पर हमने जो नीचे कैश लिखा है ये आपको वर्किंग नोट में समझ आएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जब हम एडजस्टमेंट कैपिटल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सीज कैपिटल। सी का कैपिटल कितना है, वो है 1,00,000 और उसका शेयर क्या है 1/6। क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा गया है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका कैपिटल हमें एडजस्ट करना है ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सो नया पार्टनर जो है उसका कैपिटल है 1,00,000। हम करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1,00,000 इंटू इसका रेसिप्रोकल 6 डिवाइड बाय 1, ये बनता है 6,00,000। सो 6,00,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। उसी हिसाब से जो उनका रेशियो है उसी हिसाब से ये क्या करेंगे, न्यू रेशियो जो उनका बनता है वो है 2:3:1। उसी रेशियो के हिसाब से पार्टनर्स में ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हमें पता चलेगा किस पार्टनर को कितना कैपिटल लाना है या लाना चाहिए था। ए न्यू कैपिटल कितना बनता है 2,00,000, बी का है 3,00,000 और सी का है 1,00,000। जो अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा है, ए को कितना लाना था 2,00,000, लेकिन उस नीचे हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस और डेफिसिट। ए का एडजस्ट कैपिटल कितना है 2,00,000 और उसका ओल्ड कैपिटल कितना है, चाहे न्यू कैपिटल कितना है इसका 2,00,000 और पुराना कैपिटल है एडजस्ट कैपिटल कितना है उसका वो है 1,23,000। जो हमने अभी लिखा है ये 1,23,000 हमने कहाँ से लाया है। आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले लिखिए जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है उसका जो पुराना कैपिटल था वो है था 1,25,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 माइनस 12,000। जो ये गुडविल हम ये राइट ऑफ करते हैं ये बनता है 1,23,000। दिस इज द एडजस्ट कैपिटल ऑफ पार्टनर। सो उसका जो कैपिटल इस वक्त बनता है वो है 1,23,000, लेकिन ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल उसका जो कैपिटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए था 2,00,000। तो यहाँ पर उसको क्या है 77,000 वो उसने कम कैपिटल लाया है। तो इसीलिए वो हम क्या करेंगे डेफिशिएंसी क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेफिशिएंट साइड में। तो उसका जो कैश है वो इतना कम था तो उसको इतना कैश लाना होगा। इसी तरह बी का भी है, उसको कितना लाना है 1,53,000 और सी को कुछ नहीं लाना क्योंकि उसका जो कैपिटल है वो है ऑलरेडी 1,00,000। ये जो कैश हमने नीचे लिखा है ये है डेफिशिएंसी, इतना कैश इनको लाना है कंपनी में क्योंकि जो कैपिटल है पार्टनर कैपिटल हैं वो
ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्ट कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं। ठीक, ये जो 77,1,53,000 ये एक्चुअली उनका डेफिशिएंसी है, इतना कैश उनको कंपनी में लाना है, तब जाके उनका जो कैपिटल है वो बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमने फिर क्या क्रेडिट से हम लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन। अब उनका जो नया कैपिटल है वो कितना बनता है, 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख। अब हम बैलेंस शीट पे जाएंगे। जब हम बैलेंस शीट पे जाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश। कैश कितना है, 90,000। लेकिन हम इसमें कितना लिखते हैं, हम लिखते हैं 4,30,000। तो ये बाकी पैसा कहाँ से आया है, ये वही पैसा है जो उन पार्टनर्स को कंपनी में लाना है। फिर से मैं समझाऊंगा, कैश कितना है बैलेंस शीट में, वो है 90,000। बी को और कितना कैपिटल लाना है, 77,000 प्लस, और सॉरी ए को 77,000 और बी को 1,53,000। और सी ने कितना लाया है, 1 लाख कैपिटल और 10,000 गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। सो ये बनता है 4,30,000। सो कंपनी में अब कितना कैश आया है, 4,30,000। 77,000 जो ए को लाना है, जो ए ने, और बी को कितना लाना है, 1,53,000। ये डेफिशिएंसी था इनके कैपिटल में, तो उन्होंने अब ये लाया है। इससे इनका कैपिटल कितना बना है, ए का बना है 2 लाख, 3 लाख और सी का ऑलरेडी है 1 लाख। बैलेंस शीट में अब और क्या है, डेटर्स। डेटर्स थे हमारे पास 12,000 और प्रोविज़न था 2,000। लेकिन नीचे लिखा गया है हमारे पास जो प्रोविज़न है डाउटफुल वो हमें इंक्रीज़ करना होगा अप टू 4,000। तो ये बनेगा 8,000 हमारे डेटर्स। स्टॉक 20,000। लैंड का वैल्यू था 1,30,000, इसमें 17,000 इंक्रीज़ हुए ही, तो ये बनेगा 1,47,000। फर्नीचर 60,000। गुडविल वो हमने अब राइट ऑफ किया है, अब वो हमें इसमें नहीं लिखना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो है 15,000। क्रेडिटर्स 50,000 और कैपिटल्स, ये वो कैपिटल उनका नया कैपिटल बनता है 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख। नीचे अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एसेट साइड में ये बनेगा 6,65,000 और लाइबिलिटी साइड में ये बनेगा 6,65,000। ये था बैलेंस शीट। सो फिर से मैं आपको समझाऊंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वेरियस सिचुएशन में ये डिपेंड करता है। देयर आर वेरियस वेज। सो जो इस वक्त हमने पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है कि इसमें ये मेंशन किया गया था कि जो नया पार्टनर है उसको, जो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा कंपनी में, उसी के हिसाब से ओल्ड पार्टनर के कैपिटल भी एडजस्ट करने होंगे। तो वो हमने किया है, जो उसका कैपिटल था उसका हमने फिर रेसिप्रोकल निकाला है, तो वो उससे हमें क्या मिला है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फिर वो हमने उसको क्या, जो उसका ऑलरेडी कैपिटल था एडजस्ट कैपिटल, वो हमने उससे लेस किया है। तो हमें पता चला कि क्या पार्टनर्स ने एक्सेस या डेफिसिट कंपनी में कैपिटल लगाया है। तो उसमें हमें क्या, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकला है कि ऑलरेडी पार्टनर्स ने क्या, उनका जो कैपिटल था वो ऑलरेडी डेफिसिट कैपिटल था, तो उस हिसाब से फिर उन्होंने उतना कैपिटल लाया है और अपना कैपिटल बराबर किया है जो उनका नया कैपिटल बना है एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। होप you have understood this. Thank you very much.